राम मंदिर मेरा जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और धर्म सिद्ध अधिकार है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान यही नारा दिया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने। उस आंदोलन में लाठी खाई, जेल गए, लेकिन फिर भी राम नाम की अलख को जगाए रखा। और 500 साल का इंतजार और कड़ी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। और ऐसे में जब रामलला खुद विराजमान होने जा रहे हैं अपने नियत स्थल पर, तो राम भक्तों के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम संतों के मन में क्या कुछ भावनाएं हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपने दिन रात खपा दिए। हमारे साथ जगत गुरु गुरुदेव रामभद्राचार्य जी इस वक्त मौजूद हैं। इसी पर और बातचीत करने के लिए गुरुदेव प्रणाम आपको बहुत ज्यादा। मैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य आपको बहुत बहुत मंगलाशासन करता हूँ। गुरुदेव, जब एक तपस्या, एक संत की तपस्या पूर्ण होने जा रही होती है, तो मन में आखिर कैसी वही परिस्थिति बनती है जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 237वें दोहे में गोस्वामी जी ने कहा था, राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने नेम। तपस्या करते करते जब तपस्वी थक कर अपनी तपस्या के फल को पाता है, जो उसको प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता हमें हो रही है, क्योंकि लाखों हिंदुओं का बलिदान अब वरदान के रूप में परिणत हो रहा है। गुरुदेव, आप मन की आंखों से सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं और अपने आप में आप एक जीता जागता चमत्कार हैं। ऐसे में आपके मन की आंखें अपने रामलला को, अपने ठाकुर जी को किस तरह से देख रही हैं वहाँ? बहुत सुंदर देख रही हैं, बहुत प्यारा एक सुंदर सा सलोना सा मेघवर्णी बालक, मंद मंद मुस्कुरान, उभरे हुए कपोल, लटकती हुई घुघराली लटें, भोली भाली चितवन, दो दो दतुलियां, हाथ में धनुष और बाण, मेघवर्णी शरीर पर पीला पीतांबर, जैसे तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो, चलता हुआ कोमलांग, मंगलमय अनिर्वचनीय विग्रह, जो कि मन को चुरा रहा है। स्मरण करने मात्र से मन संसार को विस्मरण करके उसी परमेश्वर की अलौकिक सत्ता को प्रणाम करने के लिए विवश हो रहा है। इतना खूबसूरत वर्णन, ऐसा लगा मानो वो मूर्त ही सामने आ गई है, जिसको देखने के लिए लाखों हिंदुस्तानी जो हैं 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी क्यों, दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ राम भक्त जो है अपने रामलला को देखने के लिए आखिर किस रूप में विराजमान होगा, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया है। गुरुदेव, भव्य मंदिर बन रहा है, दिव्य मंदिर बन रहा है, अपने आप में वो एक कला का बेजोड़ नमूना होगा, नागर शैली में तैयार। उस मंदिर को लेके सोचा है कैसा होगा? कभी आप अपने मन में सोचते हैं? जी, निश्चित सोचता हूँ। हमने भी उनको सम्मतियाँ दी हैं कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। हम लोगों की सम्मति के आधार पर ही वो मंदिर बन रहा है। आपने क्या क्या सुझाव दिए थे, अगर आप बताना चाहें? स्तंभों का सुझाव दिया था और कहा था कम से कम 3 तल होनी चाहिए। प्रथम तल में भगवान राम, मुख्य रामलला जी, और एक 5 वर्षीय बालक का विग्रह। द्वितीय तल पर सीताराम जी, राम दरबार। तृतीय तल पर अन्य देवतागण, गोपुर। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और एशिया नहीं, विश्व का सबसे प्रथम मंदिर यह बन रहा है। हमने उनको सब सुझाव दिए कि इसको ऐसा करो, ऐसी कलाकृति करो और उसी प्रकार बनाए जैसा हम लोगों चाहते थे। गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, मन की आंखों से सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मन में उस दिन को लेकर कुछ मन में
किस तरह की भावनाएं हैं? हालांकि संत जो हैं संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक 500 वर्ष वही 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 संयम है। अ, उस दिन के लिए मेरी वही भावनाएं हैं जो 14 वर्षीय वनवास पूरा करके अयोध्या के प्रत्यागमन के समय भगवान राम के प्रति अयोध्या वासियों की थी। कौशल्यादिक मात सब मन आनंद अथ होय, आयो प्रभु श्री अनुजित कहंचा तब कोई। अब तो एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा। जल्दी वह दिन आए, जल्दी 22 जनवरी आए, वही जल्दी 12 बजे, जल्दी 29 मिनट पूरे हों और उस समय रामलला जी गर्भगृह में विराजमान हों। बिल्कुल हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो अनुभूति आपको होने वाली है, क्योंकि हम उस आंदोलन के गवाह नहीं रहे। हमने उस आंदोलन के बारे में सिर्फ सुना है, नई पीढ़ी ने भी सिर्फ सुना है, पढ़ा है, लेकिन आप उस आंदोलन का हिस्सा रहे और राम की भक्ति का अलख आप जगाते रहे। तो आपको जो अनुभूति उस दिन होगी, आपकी तपस्या जो पूर्ण होगी, उस पर हम फिर से बात ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहती हूँ। वो दौर बेहद मुश्किल था राम आंदोलन का, जब आपने ये नारा दिया कि राम मंदिर मेरा जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और धर्म सिद्ध अधिकार है। देखो, ऐसा है, वो दौर वास्तव में बहुत कठिन था, क्योंकि चारों ओर कांग्रेस का शासन था, दमनकारी तंत्र था, दमन हो रहा था। उस समय राम कहने में भी लोग डर रहे थे। मुझे तो लगता है कि औरंगजेब ने उतना दमन नहीं किया होगा जितना दमन इधर हुआ था। कांग्रेस के शासनकाल में आप कह रहे हैं मुगलों से भी ज्यादा दमनकारी आप कांग्रेस को बता रहे हैं। निश्चित बता रहा हूँ, मुगलों ने कुछ संकोच भी किया होगा, यहाँ तो कोई संकोच नहीं किया गया। मुगलों में औरंगजेब ने हमारे चित्रकूट में एक राम मंदिर भी बनाया, बालाजी का मंदिर, और 13 एकड़ जमीन भी दी। और कांग्रेस शासन में तो सोनिया ने शपथ पत्र में कह दिया कि राम जी अयोध्या में जन्म ही नहीं लिए थे। तो क्या कहा जाए, पर उस दौर को भी हमने देखा और उन चुनौतियों को भी स्वीकारा। अंत में विजय हमारी हुई। बिल्कुल, और तमाम राम भक्तों की ये विजय है, हमारे पुरखों के संघर्ष का, संतों के संघर्ष का ये फल है। लेकिन उस दौर में जब संतों को भी नहीं बख्शा जाता था, क्या कहा जाए पिनाश जी, 31 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 का दिन भूलता ही नहीं हमको, जब निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाकर सरजू मां को खून से लाल कर दिया गया था। कोठारी वंश का सर्वनाश कर दिया गया। हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए। कहा जाता है 16 लोग मारे गए थे, और 16 नहीं बल्कि 1600 लोग मारे गए थे। वो दिन तो सामान्य नहीं था, परंतु उस अपमान का बदला भगवान ने लिया और 6 दिसंबर 1992 को हम लोगों ने वह कलंकित ढांचा सर्वदा के लिए सरजू मां में ढहा के फेंक दिया और रामलला जी अपने स्थान पर विराजमान हुए। गुरुदेव, बहुत सारे लोग ये आज भी सवाल उठाते हैं, उस वक्त भी उठा था, और उसमें आपकी जो आप जब वादी बनकर जो आप कोर्ट में पहुंचे थे और जो आपने तमाम तर्क दिए थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था इस बात को साबित करने में कि रामलला इसी भूमि पर, अयोध्या में, इसी जगह पर जो हैं वहाँ जन्मे थे। और मैंने सुना है, मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा छोटी समझकर, कि जब आप वहाँ पर अपनी गवाही देने पहुँचते थे तो कोर्ट रूम खचाखच भर जाता था। आसपास के वकील भी जो हैं वो वहाँ पर आते थे। सारे लोग अपना काम धाम छोड़ देते थे, वकील अपनी बहस छोड़ देते थे, और लगभग 500 लोग मेरे उस वक्तव्य को सुनते थे, मेरे साक्ष्य को सुनते थे। विपक्षी प्रश्न करते थे, मैं उत्तर देता था, सब लोग सुनते थे। अद्भुत आनंद आता था। 11 जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक का मेरे जीवन का स्वर्णिम समय था, क्योंकि वही मेरी प्रतिभा की निकष थी, वही मेरी प्रतिभा के प्रदर्शन का फल था, और वही मेरी प्रतिभा के भगवान राम के कार्य में विनियोग का स्वर्णिम अवसर भी था।
जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, अगर उन्हें थोड़ा बता सकें उस वक्त अदालत में किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते थे, आपने क्या कुछ जवाब दिए, कौन से तर्क दिए, अगर कुछ एक दो अगर चौपाइयाँ नहीं, चौपाई नहीं, हाँ तर्क तो मैंने बहुत दिए थे। तर्क तो मैंने 441 दिए थे। 441। उनमें से जब उत्खनन कराया गया, खुदाई कराई गई, तो 437 पक्ष मेरे तर्क मेरे पक्ष में थे। 4 तर्क कुछ धूमिल थे तो वो भी मेरे पक्ष में आए, परंतु उनमें से जो मुख्य पक्ष मैंने दिए थे वो तो उनको मैं बता रहा हूँ, और शेष तो मेरा बयान छपा हुआ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इनका जो सबसे पहला प्रश्न था कि कैसे माना जाए कि भगवान राम यहीं जन्मे थे, मैंने उत्तर दिया था कि देखिए, आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े प्रश्न खड़े होंगे। आप कहते हैं कि कश्मीर में वही बाल मोहम्मद साहब का रखा गया है जो उनकी दाढ़ी में लगा था। ये हम प्रश्न कर सकते हैं कि हो सकता है किसी दूसरे मुसलमान का बाल रखा गया हो, पर हम तो प्रश्न नहीं करते, हम आपकी आस्था को यथावत स्वीकारते हैं। आप कहते हैं कि कुमारी कन्या से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो भी हम कोई तर्क नहीं करते। तो जब हम आपकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, तो आप हिंदुओं की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले होते कौन हैं? फिर भी आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि इससे यही मानी जाएगी कि ज्योतिष के आधार पर यहाँ 5 ग्रहों की दृष्टि आज भी पड़ती है। मेष के सूर्य की, मकर के मंगल की, तुला के शनि की, और कर्क के बृहस्पति की, और मीन के शुक्र की। ये तो वाल्मीकि कहते हैं, ततो यज्ञ समाप्ति तो ऋतु नाम षट समत्व जो ततस्तु द्वादशे मासे सोच संस्थे सुपंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। और राम जन्मभूमि की ठीक उत्तर दिशा में सरयू जी बहती हैं, जो जन्मभूमि के मंदिर से 300 धनुष दूरी पर बहती हैं। आज भी नाप के देखा गया तो उतनी ही दूरी पर सरयू जी आज भी वहां बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है हमारे यहाँ, पहले धनुष का नाप माना जाता था। आज भी वही स्थिति है सरयू की। मैंने उनको बताया था कि वेद में भी इसका प्रमाण है। अथर्ववेद तो स्पष्ट कहता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिषामृता। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें मंडपाकार एक स्वर्ण का भवन है। उस भवन में स्वर्ग से ज्योतिष पुंज ही बालक रूप में श्री राम रूप में प्रकट हुआ। ये अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। तो प्रमाण आपने दिए, और प्रमाणों को सुन करके मुस्लिम जज ने कहा था, सर यू आर डिवाइन पावर। जी बिल्कुल, और इस डिवाइन पावर में किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि आपने बहुत ही कम उम्र के में आपने आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आपने अपनी दिल दिमाग की रोशनी को इतना मजबूत किया कि आप जगत गुरु के पद पर आए। त्यागी जी जन्म के 2 महीने बाद ही मेरे नेत्र चले गए थे। बहुत कम उम्र का प्रश्न नहीं उठता। मैंने 5 वर्ष की अवस्था में गीता जी कंठस्थ की थी, और 7 वर्ष की अवस्था में पूरी रामायण कंठस्थ की थी। और अपने शैक्षणिक जीवन में कभी भी 99% से नीचे अंक मैंने कभी नहीं प्राप्त किए। भारत का मैं पहला JRF हूँ, मैं PhD भी हूँ, डीलिट भी हूँ। और आपने ये सब पढ़ाई जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से नहीं की है, आप कंठस्थ ब्रेल मैंने छुआ ही नहीं। तो फिर कैसे करते थे? ये भी अपने आप में लोगों के लिए पहेली है, थोड़ा अगर समझाएं क्या।
ईश्वर की कृपा बस। नहीं कह सकता हूँ, जाके कृपा पंगु गिरलंघे अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, तुलसीदास सूरदास जी कह चुके हैं। वही वही स्थिति मेरी थी, आज भी वही है, अभी भी मेरी स्मृति में वही वही चमत्कार है, कोई अंतर नहीं पड़ा। जी बिल्कुल, और इसीलिए आप जगत गुरु हैं और आप सबके प्यारे गुरुदेव हैं, और बहुत कुछ आपसे सीखा जाता है, और इसीलिए जगत गुरु की उपाधि यूं ही नहीं मिलती है। आज की युवा पीढ़ी समझेगी जब आपको इतने ग्रंथों का ज्ञान होता है। आपने मेरे ख्याल से 230 से हाँ ज्यादा जी जी, किताबें लिख चुके 230 हैं। से अधिक पुस्तकें लिखी। आजकल तो लोग जगत गुरु ऐसे बन जाते हैं, जगत गुरु शब्द की व्युत्पत्ति भी नहीं जानते, पैसे के बल पर मैं ऐसा नहीं। पहले जगत गुरु वो बनता था जो प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखता था, 3 ग्रंथों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था, गीता जी, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। 600 वर्ष पहले तक ये परंपरा चली, वल्लभाचार्य के बाद ये परंपरा टूट गई। पर 1998 में मैंने यह परंपरा फिर प्रारंभ की, और प्रारंभ क्या किया और कोई कर ही नहीं पाया। मैंने फिर 4200 पृष्ठों में प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखा। उसका लोकार्पण भी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 6 अप्रैल 1998 को। जी, और अब आपका एक और नया ग्रंथ भी आ रहा है जिसमें मेरे ख्याल से 10,000 आ गया मोदी जी ने उसका लोकार्पण कर दिया 27 अक्टूबर को। चित्रकूट स्वयं चित्रकूट आए, वो इसी कार्यक्रम के लिए चित्रकूट आए। और उसमें कितने श्लोक हैं? मेरे ख्याल से वो अपने आप में रिकॉर्ड है। 50,000 श्लोक हैं, जबकि मूल ग्रंथ केवल 25 पृष्ठों का है, पाणिनि अष्टाध्यायी। तो देखिए कि अपने आप में अगर आप जगत गुरु को सुनेंगे, समझेंगे, और उन्होंने जो कुछ भी ख्यातियाँ प्राप्त की हैं वो एक चमत्कार, एक ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के रूप के बिना मुमकिन नहीं है। जगत गुरु, ज़रा एक बार फिर से हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब मेरे ईष्ट के अस्तित्व पर ही कोई सवाल उठा दे, जब कोई उन्हें काल्पनिक बता दे, तो मन पर क्या गुजरा था उस वक्त जब अदालत में राम के अस्तित्व, राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल? मैंने स्वयं उनको पत्र लिखा था। जब सोनिया गांधी ने ये कहा कि राम जी तो अयोध्या में पैदा ही नहीं, उनकी शब्दावली है, राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए, और मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किया, क्योंकि तो उनके फाइली प्रधानमंत्री थे। तो मैंने कहा कि देखिए, सोनिया गांधी को भारतीय संस्कृति के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो तो ये कहती है कि चीनी को खेत में बोया जाता है। पर मनमोहन सिंह जी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके गुरु ग्रंथ साहब में 5600 बार राम नाम का संकीर्तन हुआ है। तो उसमें तो बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता कि राम जी काल्पनिक है। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि यदि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्या उनको भी जय श्री राम कहना है? राम किसी धर्म के नहीं है बेटी। रा का अर्थ है राष्ट्र और माँ का अर्थ है मंगल। तो प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र का मंगल चाहिए, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, चाहे सिख हो। गुरुदेव, हम पढ़ रहे थे तो ये भी जानकारी मिली कि उस दौरान आपको जेल भी जाना पड़ा। 8 दिन तक जेल गया था। 8 दिन तक जेल में था। मेरी बड़ी बहन मुझे भोजन लाती थी, खा लेता था, और फिर पुलिस के डंडे भी सहे थे हमने। जगत गुरु को पुलिस के डंडे, ये सुन के ही मन में पीड़ा होती है। मेरी ये दाहिनी कलाई आज भी आप यू कैन सी, आज भी आप देख सकती, यहाँ टेढ़ी हो गई। यहाँ जी, जो आप दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ टेढ़ी हो गई। और इसके बाद मैं नज़रबंद भी हुआ था। और अच्छा, नजरबंदी? हाँ, नज़रबंद भी हुआ था 2013 में। और इसके बाद मुझे मारने तक का प्रयास किया गया था। 1996 में मेरी कथा दिल्ली में चल रही थी, तो लोगों ने सोचा जगत गुरु जी पांडाल में होंगे, तो पूरे पांडाल में आग लगा दी गई। चांदी का सिंहासन जलकर वो तो खाक हो गया। तो कुछ भगवान की कृपा थी कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि मैं तो कहीं अन्यत्र विश्राम कर रहा था। पांडाल में थोड़ा विश्राम करूँगा मैं। प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा ये तो लाइट के कारण ऐसा हो गया। अरे लाइट के कारण कोई पंडाल जल जाता है? नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें 95 में ये सब हुआ। तो सब कुछ तो यात्राएं हम लोगों ने भोग ली राम जी के लिए, पर मैंने समझौता नहीं किया। और लोगों ने समझौते किए,
हम कहा नहीं, मैं समझौता नहीं करूँगा। जो जो राम जी का है वो मेरा है, और जो राम जी का नहीं वो मेरी, उससे मेरे कोई संबंध होंगे ही नहीं, और मैंने कभी स्वीकारा। राम जी के जीवन का, या अगर मैं कहूँ रामचरितमानस से, क्या कुछ ऐसा था जो जीवन में आगे बढ़ते की तमाम संघर्ष के जान पर खतरा बनाया, जेल में पहुंचा दिया, नजरबंद रखा, लाठी चला दी? उनके गुण ही इतने प्यारे हैं। एक बार मैंने विनोद में कहा था कि राघव तुम्हारे प्रेम ने बाबा बना दिया। तो फिर भी मुश्किल वक्त में कुछ ऐसा था कि जो कह रहे? अनंत अनंत गुण हैं उनके। उनका भक्त वात्सल्य और सामान्य से सामान्य लोगों के प्रति प्रेम। सोचो, राजकुमार होकर भी भिल्लनी शबरी के जूठे फल खाना, चक चक करके शबरी खिला रही थी फल, और भगवान राम पा रहे थे, क्योंकि माँ के लिए कोई वर्ण भेद नहीं होता। लोग कहते कि राम जी दलितों के विरोधी थे। राम जी के यहाँ कोई दलित था ही नहीं। ये तो दलित, असवर्ण, सवर्ण, ये तो नेताओं लोगों ने बना दिया। शेड्यूल ट्राइब्स हमारे यहाँ था नहीं, वर्ण थे हमारे यहाँ, पर सवर्ण अवर्ण हमारे यहाँ नहीं था। तो राम जी के ये इन उदात्त गुणों ने मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी पागल बना दिया। तमाम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया, राम मंदिर अपनी जगह पर बना, जो जगह वर्णित है तमाम धार्मिक ग्रंथों में। लेकिन अब राम मंदिर के बाद काशी मथुरा की बारी है, ये क्यों कहना उचित है? हम तो अक्षरानुसार चल रहे, अल्फाबेटली चल रहे हैं। हमें 3 चाहिए, अ का म। अ माने अयोध्या, का माने काशी, और मा माने मथुरा। हाँ, इसका पर क्या जरूरी है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये तीनों हमारे हिंदुओं का आस्था केंद्र है। काशी का वह विश्वनाथ मंदिर जहाँ इन लोगों ने मस्जिद बनाई, वो ज्ञानवापी का एक घूंट जो जल पी रहे वो प्रतिभा संपन्न हो जाता था, और मैंने वह जल पिया हुआ है। अच्छा। तो भारत प्रतिभा से हीन हो जाए, भारत में कोई टैलेंटेड न रह जाए, इसीलिए तो इन लोगों ने बनाई। मथुरा में वह गीता गायक भगवान का मंदिर, आपको जानकर बहुत पीड़ा होगी कि इन लोगों ने वह मंदिर जब तोड़ा तो वहाँ पर केशव देव का मंदिर जो बनाया था राम जी कृष्ण भगवान के पौत्र बैजनाथ ने, तो 400 किलो स्वर्ण की मूर्ति भगवान की बनाई थी। तो मंदिर को तोड़ करके वो 400 किलो सोना औरंगजेब ले गया था। लेकिन जगत गुरु, कई लोग कहते हैं कि ये रेस कहाँ जाके रुकेगी? जो इतिहास में हुआ उसको जिस मिट्टी में राम है, जिसके दिल में राम है हिंदुस्तानियों के, भारत के, तो भारत में भी राम है। तो ऐसे में फिर ये कहाँ जाके रुकेगी? नहीं, स्वाभिमान तो चाहिए ना। देखिए, अभिमान हमारे यहाँ निषिद्ध है, पर स्वाभिमान चाहिए। जैसे तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वही तो हम कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि ये हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है, धर्म सिद्ध अधिकार भी है। ये तो हमारा अधिकार है ना। लेकिन कल को कोई और दूसरी जगह लेकर आ गया, क्यों कहेंगे? यदि उनको समन्वय करना हो तो मक्के में हमको राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दें, हम अपना पक्ष वापस ले लेते हैं। हमारे मंदिरों को तोड़कर क्यों उन्होंने मस्जिदें बनाई? हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने कुछ ही। अब देख, कभी भी हिंदू आक्रांता नहीं रहा है, कभी हिंदुओं ने आक्रमण, हम तो केवल अपना स्थान मांग रहे। जैसे देखिए, ये इजराइल का और फिलिस्तीन का झगड़ा क्या हुआ? क्यों? इस जन्मभूमि को लेकर जो है ना। तो आप कह रहे हैं आप अपना हक मांग रहे हैं? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जगत गुरु, आज इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी हो रही है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को न्योता दिया था, गांधी परिवार को न्योता गया था, ठुकरा दिया। उनके पास उनको पूर्ण ही नहीं। तो राम जी को जब काल्पनिक मानते हैं तो किस मुख से राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जाएंगे वो? और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें दिया ही नहीं गया। कुछ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई जो देने आए थे वो उन्हें हम जानते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें तो न्योता ही सबको न्योता दिया गया। झूठ बोलते हैं। और न्योता दे चाहे ना दे, व्यक्ति को राम जी के मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर
ये भारत के मंगल का मंदिर है। पर वो कह रहे हैं जब हमारी इच्छा होगी, हमारे राम हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार जाएंगे, ये किसी पार्टी के राम नहीं हैं, इसीलिए पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है। तो पार्टी का कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? ये तो ट्रस्ट दे रहा नहीं होता, पार्टी दे नहीं रही है। तो आपको लग रहा है वो खामखा की राजनीति कर। निश्चित। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो शंकराचार्य जो हैं चारों, वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। वो तो उनका अपना चिंतन। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के जो मान्यता है, वो कह रहे हैं गलत परिपाटी सामने आएगी कि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता है, उसका गुंबद पूर्ण नहीं होता नहीं, है, ऐसा नहीं है। तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं ऐसा नहीं है। एक तल पूर्ण हो गया, गर्भगृह पूर्ण हो गया, वो एक स्थल पूर्ण हो गया, उसे वहाँ कोई शास्त्रीय नियम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी का बयान जो है कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसमें शंकराचार्य या शैव्य या शाक्यों की जरूरत नहीं है। कई लोग इसको भी लेकर नहीं, कोई बात नहीं है। हिंदू धर्म में ही फूट डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। राम जी सबके हैं, सबका मंदिर है। ये बताइए कि यहाँ से राम मंदिर की स्थापना से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भव्य दिव्य राम मंदिर आगे भी और बड़ा बनेगा, एक बड़ा तीर्थ धाम जो है अयोध्या आकार लेगा। ये हम तो मानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ धाम अयोध्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ धाम अयोध्या बनेगा। ऐसे में जब ये सब कुछ हो जाएगा, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सनातन को, हिंदू धर्म को आप किस ओर जाता देखते हैं? उत्कर्ष की ओर, उन्नति की ओर, वैभव की ओर, ऊंचाइयों की ओर, मंगल की ओर, स्वाभिमान की ओर। राम मंदिर बनने से क्या राम राज्य की तरफ भी कुछ कदम बढ़ेंगे? निश्चित बढ़ेंगे, सद्गुण आएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से एक हिंदू को क्या फायदा होगा? बहुत लाभ होगा। मतलब एक हिंदू का जीवन क्या हो जाएगा? सबके अपने राम हैं। स्वाभिमान से हम जीने के अधिकारी हो जाएंगे। हमको अच्छा लगे जैसे अपने प्रिय को प्राप्त करके व्यक्ति को कितना अच्छा लगता है। अपने बेटे को प्राप्त करके माँ बाप कितने प्रसन्न होते हैं। अपने मित्र को पाकर, अपने हितैषी को पाकर, अपने स्वामी, ये तो मन की बातें हैं ना। राम जी हमारे मन में हैं, तन में हैं, कण में, जन भारत के कण में हैं, जन जन में हैं, सर्वत्र तो राम जी रमे हैं। राम जी को पाकर हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उमा भारती जी ने कहा कि अब हमें हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग या मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, अब हमें स्टॉप लगाना होगा काशी मथुरा के बाद। वो तो उनकी अपनी टिप्पणी में कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए गुरुदेव, जो आपने इतना खूबसूरत वर्णन किया, इतना सुंदर मार्मिक वर्णन किया रामलला की सूरत का जो वहाँ विराजने वाली है, क्या कभी जीवन में कोई ऐसी घटना घटी कि रामलला के खुद के दर्शन हुए हों, उनका स्वरूप ऐसा लगा हो आसपास ही है और इस वजह से आप इतने खूबसूरत तरीके से बता पा रहे हैं? मुझे आज भी लग रहा है। अभी भी लग रहा है। अभी भी लग रहा है एक बालक मेरे सामने खड़ा है, प्यारा प्यारा। तो साक्षात दर्शन होते हैं कभी सब? बिल्कुल होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। यद्यपि सब कहना नहीं चाहिए, पर आप पूछिए, मैं बता रहा हूँ। कभी कोई इंसिडेंट आप बताएंगे, कभी ऐसा हुआ हो कि ऐसी घटना में हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उस घटना का मैं आपको प्रमाण भी दूंगा, वहाँ पर प्रमाण ले लीजिएगा। एक उत्तर प्रदेश का जिला है उन्नाव, वहाँ एक मेरी कथा हुई थी। तो उस समय ये 2017, हाँ 2017 की बात है। उस समय मुझे टेंट में रहना पड़ा था, कुछ कारण थे। अच्छा। तो टेंट में मेरी कथा का चौथा दिन था, प्रातःकाल का समय था। बच्चे चले गए स्नान करने। उसी समय मुझे वॉशरूम जाना था और कोई था नहीं, और मैं अपना वॉश बेसिन का स्नानालय भूल गया। थोड़ी सी मेरे मन पर बेचैनी हुई, विकलता हुई। मैंने स्पष्ट देखा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ सत्य, कि एक बालक आया छोटा सा, मेरा हाथ पकड़ा,
हाथ पकड़कर वहाँ वाश बेसिन के पास ले गया। मैंने बाथरूम संपन्न करा, मुंह धोया, तुरंत फिर बालक आया और फिर मुझे उठ मेरी बिस्तर पर बिठाया और मैंने जब उसको पकड़ना चाहा तो लापता हो गया। आज वहीं पर जैसे मैंने दर्शन किए थे वो मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा वहीं पर, उसमें मैं आपको मैं बुलाऊंगा। बिल्कुल ज़रूर आएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म स्थान के पास वो स्थान है। तो ये बिल्कुल। और कहते हैं ना, सबके अपने अपने राम हैं और सब अपने अपने राम को अपने मन के हिसाब से देखते हैं, उनकी सूरत अपने मन में गढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, गढ़ना अलग होता है, अनुभूति अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। कल्पना और अनुभूति में अंतर है। कल्पना अनुभूति में अंतर है। जो शास्त्र में वर्णन है वही हमारे मन में जब आता तो वही अनुभूति होती है। अनुकूल भूति को अनुभूति कहते हैं। शास्त्रानुकूल सत्ता का जब स्फुरण होता है तो उसी को अनुभूति कहते हैं। बिल्कुल। और आपको जो हुआ वो अनुभूति थी, एहसास था। और हम जो हैं वो, जो हम अपने घर में या मंदिरों में जाते हैं, जो मूर्त देखते हैं, जो तस्वीरें देखते हैं, उसी के हिसाब से कल्पना कर लेते हैं। तो जी, जाहिर सी बात है, आप जगत गुरु हैं और हम एक आम इंसान हैं, तो हमें कल्पना ही कर सकते हैं। आपको नहीं, आप भी भावना कीजिए त्यागी जी, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, राम नाम तो जपना ही है। कई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के भी राम थे, उनके तो आखिरी शब्द भी ही राम थे। हाँ थे। तो मैं वो मान राम को जिस तरह से देखते थे, क्या उस राम राज्य और उस तरह के राम के आदर्श नहीं हम लोग अपना सकते? हम अपना सकते हैं, हम अपना सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है उनके, महात्मा गांधी जी के राम में और हमारे राम में एक अंतर है को उनको शौर्यपूर्ण कम देखते थे, हम उनको वीरोचित देखना चाहते हैं। मतलब वो महात्मा गांधी के राम वीर नहीं थे। वीर उनकी दृष्टि में वीर नहीं थे। ऐसा क्यों लगा आपको? अब यदि होते तो कश्मीर क्यों दे दिया जाता पाक को? यदि उनके राम जी वीरोचित रहे होते तो इतना पक्ष क्यों लिया जाता विधर्म का? क्यों पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया होता? उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्योंकि राम जी कह रहे थे जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि विगरीयसी। फिर भी राम भक्त थे गांधी जी, इसे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आपने अभी जरा जिक्र करें थोड़ा इतिहास के पन्नों में। आप चिंता मत करिए जरा, पर समय देख लीजिए, आप बहुत रही। बस आपसे 2-3 छोटे छोटे सवाल और हैं, क्योंकि जो पढ़ रहे थे हम, क्योंकि जनता में भी उत्सुकता रहती है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आपकी आंखों की रोशनी को ठीक करने का प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी ने, आपकी जो ज्ञान है उससे प्रभावित होकर आपको उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूं कि आप विदेश जाएं और अपनी आंखों का इलाज कराएं। हाँ जी, और पूरी व्यवस्था कराऊंगी मैं, ऐसा उन्होंने कहा था। इंदिरा जी से कैसे संबंध थे? इंदिरा जी के संबंध अच्छे थे, संबंध की बात नहीं। मैंने एक बार एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 8 पुरस्कारों में अकेले 5 पुरस्कार मैंने जीते थे अपने विद्यार्थी जीवन में। और पुरस्कारों का वितरण करने के लिए इंदिरा जी ही आई थी। 5 स्वर्ण पदक मैंने उसमें अकेले जीते थे। तो 3 में तो अब मैं गया तो अंत में उन्होंने कह दिया कि अब इनको न बुलाया जाए, अब लगता है 4था 5वां भी इन्हीं को मिलेगा, तो मैं आके स्वयं दे देती हूँ। जिसके बाद इंदिरा जी ने कहा कि आपको इच्छा हो तो मैं आपके नेत्रों की व्यवस्था करवा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मुझको संसार देखने का मन नहीं। ऐसा क्यों? मतलब जब अंधा क्या मांगे 2 आंखें, ये तो कहावत है ना। नहीं, जब राम जी को भगवान राम के दर्शन बाहर की आंखों से नहीं होते, अंदर की आंखों से। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत वाजिब कही। जिसकी मन की आंखें इतनी खुल चुकी हों उसे ज़रूरत नहीं है आंखों की दृष्टि की, वो सब कुछ जान लेते हैं, भांप लेते हैं, और यही आप हैं। जो ये मौजूदा राम मंदिर है, अपने कार्यक्रम को मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, तो 2 छोटे छोटे सवाल हैं। मौजूदा राम मंदिर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी भूमिका मानते हैं? कि इतनी जल्दी काम हुआ, उसमें कितना सहयोग इस सरकार नहीं, अच्छा सरकार। देखिए, सहयोग में दोनों बातें होती हैं। संत और सत्ता दोनों का जब सामंजस्य हो जाता तब कोई बहुत बड़ा काम होता है। इसमें संतों का भी सहयोग, सामंजस्य, संतों का भी सहयोग हुआ और सत्ता का भी सहयोग हुआ, तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। और मोदी जी से आपकी दोस्ती भी है? मेरी मित्रता बहुत पुरानी है उनकी।
थोड़ा बताएं कितनी पुरानी मित्रता है। यूं ही मोदी जी के बहुत कम दोस्त हैं, तो लोगों में आप 27 अक्टूबर का वो मेरा प्रसारण देखिए मेरा। हाँ हाँ, नहीं वो ज़रूर देखेंगे, लेकिन क्या है कि आप जगत गुरु हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो लोगों में उत्सुकता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा होगा। वही हार नर बांदरे संग कहूँ कैसे। मोदी जी की मेरी मित्रता 1988 से है। जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी तब से मेरा उनका परिचय है और प्रगाढ़ परिचय है। वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। जब वो मुझसे मिलते हैं तो न तो प्रधानमंत्री रहते हैं न मैं जगत गुरु, दोनों एक मित्र होते हैं बस। और मित्रों के बीच में जो बात होती है वो राजी रहती है। वो कहीं उसको कहना बहुत अच्छा नहीं होता, बिल्कुल आनंद का विषय हो तो वो कहा थोड़ी जाता है। बिल्कुल, और इस दोस्ती का भरपूर आनंद लेते भी हैं। और एक मित्र के तौर पर कैसे हैं मोदी जी, ये तो बता सकते हैं अपने मित्र को। और अभी मोदी जी 11 दिन का अनुष्ठान भी करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। आज उन्होंने जानकारी दी है सबको कि वो एक बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं, एक बड़ी प्राण प्रतिष्ठा, एक बड़ा कार्य जो है पूर्ण होने जा रहा है उससे पहले। बहुत अच्छा होगा, हम भी अनुष्ठान करने जा रहे हैं। अच्छा 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारे यहाँ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होने जा रहा है और 2100 लोग हवन करेंगे। मैं स्वयं वहाँ रहूँगा, स्वयं आनंद करेंगे, स्वयं राम नाम का, मैं 2 लाख राम नाम का जप तो प्रतिदिन मैं करता भी हूँ। आज भी 2 लाख राम नाम का जप करके ही भोजन किया मैंने। 2 लाख राम नाम का जप। हाँ जी 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 जी। और आपका जन्म का 75वां उत्सव भी यहाँ पे मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। इस बार 14 जनवरी को मैं 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा। अगर इन 75 सालों में कहूँ कि सबसे स्वर्णिम, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होगा? 9 नवंबर 2019 जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया हमारे पक्ष में तब। और अब शायद 22 जनवरी 2024 अब तो और चकाचक होगा। और चकाचक होगा। जगत गुरु हमसे बातचीत करने के लिए रामभद्राचार्य जी, पद्म विभूषण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष से लेकर राम के जीवन पर आपने तमाम बातें की और तमाम हमारे दर्शकों को इतिहास से रूबरू कराया, धर्म से रूबरू कराया और उनको ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।